Viewers, welcome once again to this channel. सेक्रेड हार्ट्स चर्च रिचमंड रोड और मदर टेरेसा रोड के चौराहे पर स्थित है। चर्च के बगल में ऐतिहासिक प्रीस्ट सेमेट्री है जो 2 शताब्दियों से अधिक समय से मौजूद है। सेक्रेड हार्ट चर्च के परिसर में कैथोलिक कब्रिस्तान एग्राम कब्रिस्तान जितना ही पुराना है, जिसकी स्थापना 1807 के आसपास हुई थी। एग्राम कब्रिस्तान एक प्रोटेस्टेंट कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता था और कैथोलिक सशस्त्र बलों के लिए एक कैथोलिक कब्रिस्तान की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप शुरुआत में रिचमंड रोड पर एक कैथोलिक कब्रिस्तान स्थापित किया गया था। अंततः इस कब्रिस्तान को होसुर रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया और अब इसका रखरखाव सेंट पैट्रिक चर्च द्वारा किया जाता है। इस शांत वातावरण में प्रीस्ट सेमेट्री बना हुआ है, जहां विभिन्न युगों के प्रीस्ट्स की कब्रें पाई जाती हैं। उनकी कई कहानियां छावनी के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ी हैं। इस रोमन कैथोलिक चर्च में कभी अनगिनत पुरानी कब्रें थीं। समय के साथ इनमें से कई कब्रें या तो स्थानांतरित कर दी गईं या आसपास के भूगोल में गायब हो गईं। वर्तमान में पेरिस विदेशी मिशन के प्रीस्ट्स और एक लड़की की कब्रों को छोड़कर कोई भी दृश्यमान हेडस्टोन शेष नहीं है। इन विशिष्ट कब्रों को बिशप द्वारा प्रीस्ट्स सेमेट्री खंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। बेंगलुरु में सेक्रेड हार्ट चर्च ब्रिटिश काल के दौरान 1867 में बनाया गया था। 1960 के दशक के अंत तक चर्च के परिसर में कब्रिस्तान के 2 खंड शामिल थे। एक सार्वजनिक कब्रिस्तान था और दूसरा प्रीस्ट्स के लिए नामित था। आम जनता के लिए नामित कब्रिस्तान को विभिन्न उद्देश्यों के लिए साफ कर दिया गया है। वहां किसे दफनाया गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि एक कब्र को संरक्षित किया गया है। मालिक ने कब्र की खुदाई का अनुरोध करने के लिए बिशप और पैरिश प्रीस्ट से संपर्क किया। लोगों का मानना है कि इस कब्र में एक जवान लड़की का शव है। कहानी 1922 के बाद की है। लिटिल रोज, एक युवा लड़की, को अपना पहला कम्युनियन उसी दिन मिला जब वह एक दुर्घटना का शिकार हो गई और दुखद रूप से उसकी मृत्यु हो गई। उसे सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये पैरिश प्रीस्ट रेव मोनसिग्नोर जेवी डिसूजा के कार्यकाल के दौरान हुआ। रेव मोनसिग्नर जेवी डिसूजा 1922 से 44 वर्षों तक सेक्रेड हार्ट चर्च के पैरिश पादरी थे। उनकी रोज रेव डिसूजा के सपनों में कई बार आई और उन्हें प्रीस्ट सेमेट्री में ले जाने के लिए कहा। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद उसके शरीर को कब्र से निकाला गया और प्रीस्ट सेमेट्री में दोबारा दफनाया गया। लिटिल रोज एक 7 साल की लड़की थी जिसे लगभग 80 साल पहले बेंगलुरु के सेक्रेड हार्ट चर्च में प्रीस्ट सेमेट्री में दफनाया गया था। उनके परिवार या उनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह विवरण रेव फादर के जीवन के बारे में लेखों में पाया जा सकता है। एंटोनी मैरी टैबर्ड। हालांकि इस कब्र का सभी भक्तों से एक विशेष संबंध है। हर दिन उनकी कब्र पर भक्तों का तांता लगा रहता है। कब्र को फूलों से सजाया गया और मोमबत्तियां जलाई गईं। लोग उम्मीदों के साथ लिटिल रोज की कब्र पर जाते हैं। सेमेट्री संपूर्ण महाधर्म प्रांत के लिए एक पवित्र स्थल है। सभी धार्मिक उत्सवों के दौरान यहाँ प्रीस्ट को याद किया जाता है। ये कब्रिस्तान महत्वपूर्ण इतिहास और विरासत रखता है, क्योंकि यह उन प्रीस्ट का अंतिम विश्राम स्थल है जिन्होंने पिछले 200 वर्षों में आर्चडियोसीस की सेवा की है।
कब्रिस्तान की बगल की दीवार में जगहें स्थापित की गई हैं, जिन पर प्रत्येक दिवंगत पादरी का नाम और विवरण अंकित है। इस वीडियो में हमने आपके सामने सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है। भविष्य के एपिसोड में हम सेक्रेड हार्ट चर्च और बेंगलो के अन्य विरासत चर्चों के रंगीन इतिहास को कवर करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Same for something before 1800. Some of them don't